तो बेटा वो ग्रामर के चैप्टर के सेकंड चैप्टर की ओर अपन देखते हैं। अब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और आपका इसी में ये 4 नंबर का मैंने आपको टॉपिक बताया था, और इसमें सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका नोटिस। देखिए नोटिस, सभी अपने कॉपी पेन निकाल लें और राइट डाउन करते चलें हैंड टू हैंड, और जो बात समझ में नहीं आए उसे पूछते भी चलें। देखिए नोटिस क्या है। नोटिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या नोटिस के बारे में किसी ने? हाँ भाई, विद्यालय में जब आप जाते हैं तो आपने विद्यालय में जो कोई भी सूचना मिलती है आपको, तो वो नोटिस बोर्ड के थ्रू ही प्राप्त होती है। नोटिस बोर्ड यानी होता है सूचना पत्र, और नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस बोर्ड होता है सूचना देने का स्थान या सूचना। और नोटिस आपने वो पाठ पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो अभी आपने पढ़ा था लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन में बुलेटिन बोर्ड का नाम आया था। बुलेटिन बोर्ड एज ए नोटिस बोर्ड। तो जहां कहीं, यानी नोटिस से तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे लोगों को जब सूचना देनी हो तो किसी को व्यक्ति से, हर व्यक्ति को सूचना न दे करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उस सूचना को लिख दिया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग उस सूचना से क्या हो जाएं, अवेयर हो जाएं। विद्यालय में जब कभी भी छुट्टी की सूचना दी जाती है तो विद्यालय के नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट पर लिख दिया जाता है कि दिनांक इतने इतने का हरियाली तीज के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। तो वो क्या कहलाता है बेटाओ? नोटिस बोर्ड कहलाता है। और ये नोटिस यानी होता है सूचना देना। तो नोटिस सूचना देने का एक तरीका है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका 4 नंबर का है। मैंने आपको बताते, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद नोटिस, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, और चौथा टॉपिक था आपका इनविटेशन और उनके डिक्लाइन और एक्सेप्टिंग। ये आपके जो चैप्टर थे 4, इन 4 चैप्टर्स में से आपको क्या देगा? वो 2 देगा, और 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, और वो कितने अंक का होगा? 4 नंबर का होगा। जैसे आपको एक नोटिस दे दिया और अथवा में आपको क्या दे दिया? एडवर्टीजमेंट दे दिया। एडवर्टीजमेंट और नोटिस में से आपको क्या करना है? एक करना है। या आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया और इसके अलावा आपको आर्ग्यूमेंट दे दिया, उन दोनों में से आपको क्या करना है? एक करना है। या आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया या नोटिस दे दिया और उसके साथ आपको इनविटेशन दे दिया, तो उन दोनों में से आपको एक करना है। यानी ये 4 टॉपिक हैं, और 4 में से आपको 2 देगा कोई से, और 2 में से आपको अटेम्प्ट क्या करना है? एक करना। तो आप चर्चा कर रहे थे नोटिस के बारे में, तो आप नोटिस के बारे में समझ गए होंगे कि नोटिस क्या होता है। नोटिस यानी होता है सूचना, और जब कभी भी किसी सूचना को एक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हो तो हम क्या करते हैं? उस सूचना को नोटिस के माध्यम से देते हैं। नोटिस व्यक्तिगत भी दिए जाते हैं, कोर्ट व्यक्तिगत नोटिस भी जारी करता है, कई कई लोग व्यक्तिगत नोटिस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स लेवल की जो बात कर रहे हैं वो क्या है? सार्वजनिक सूचना से संबंधित नोटिस की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए बेटा, नोटिस लिखा कैसे जाता है, हमें यह सीखना है कि हाउ कैन वी राइट ए नोटिस। हम एक नोटिस कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिपेयर ए नोटिस। हम एक नोटिस कैसे तैयार कर सकते हैं? तो हम नोटिस के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें परीक्षा की दृष्टि से जब हम नोटिस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एक नोटिस बोर्ड बनाना होता है। जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड जैसा, उस पर लिखा रहता है सूचना पट, और उस पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। ऐसे ही आप जब प्रश्न जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या बनाना है? एक नोटिस बोर्ड बनाना है। और नोटिस बोर्ड आपको किससे बनाना है? छोटा से आपको नोटिस बोर्ड का निर्माण करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने इस तरीके से एक नोटिस बोर्ड उस पर यानी बना लिया, एक ड्राफ्ट बना लिया नोटिस बोर्ड का, इस तरीके से आप उस पर नोटिस बोर्ड बना लेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया था।
अब देखो नोटिस लिखने के तरीके। नोटिस लिखने के नियम। नोटिस लिखने के नियम, सबसे पहले नोटिस बॉक्स बनाओ। लिखते चले आप, राइट डाउन करें। सबसे पहले नोटिस बॉक्स बनाओ। पहला काम आपको नोटिस बॉक्स बनाना है। उसके बाद अब नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम, अब नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम कैपिटल्स में, अब जो संस्था नोटिस जारी कर रही है, यानी जो सूचना बना रही है ना, जो संस्था सूचना दे रही है, उस संस्था का नाम क्या है, कैपिटल लेटर में आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है नोटिस बॉक्स में। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अगला, अब दाईं ओर दिनांक लिखो। अब दाईं ओर क्या करना है आपको, दिनांक लिखना है। बीच में दोनों ओर बराबर स्पेस छोड़ते हुए लिखो। फिर नोटिस का हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखो। सबसे नीचे बाईं ओर नोटिस जारी करने वाले का नाम, सबसे नीचे बाईं नोटिस जारी करने वाले का नाम व पद। ये नोटिस लिखने का एक राइट वे है, यानी सही तरीका है। अब आप इसमें ज्यो ज्यो गलती करेंगे, त्यों त्यों आपके अंक हैं वो डिडक्ट होते जाएंगे, यानी कम होते चले जाएंगे। उतारिए आप एक बार, सबको राइट डाउन कर लीजिए, और राइट डाउन यदि आपने कर लिया तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ बेटा, अब देखो, मिटा रहा हूं मैं इसको।
यानी सबसे पहले अबे लिख लिया सबने? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोटिस बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। प्रारूप देख लें आप इसका, ये प्रारूप है, ड्राफ्ट है इसका। नोटिस बॉक्स बनाने के बाद जो संस्था नोटिस जारी कर रही है, समझ रहे हैं, उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए महर्षि स्कूल कोई नोटिस जारी कर रहा है, महर्षि स्कूल हलैना, ये नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम होगा। मान लीजिए ग्राम पंचायत हलैना जारी कर रही है नोटिस, तो यहाँ क्या आएगा, ग्राम पंचायत हलैना। मान लीजिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोटिस जारी कर रहा है, तो क्या आएगा, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। मान लीजिए पुलिस स्टेशन हलैना नोटिस जारी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुलिस स्टेशन हलैना। यानी मान लीजिए ग्राम पंचायत हलैना नोटिस जारी कर रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम पंचायत हलैना। आ रही है बात समझ में, क्लियर? तो इसके बाद फिर यहाँ पर आता है बेटा एक रेफरेंस नंबर आता है, जिसको रेफरेंस नंबर कहते हैं, REFERENC। रेफरेंस क्या होता है, ये संदर्भ होता है। संदर्भ नंबर क्या होता है, संदर्भ संख्या। यानी जब कभी भी किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी सूचना जारी की जाती है या कोई पत्र जारी किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक पत्र, आवक जावक पत्र का वो होता है रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर। क्या होता है, डिस्पैच रजिस्टर। और एक होता है रिसिप्ट रजिस्टर, जिसमें पत्र आते हैं ना, उसको रिसिप्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। और हम कोई भी पत्र या नोटिस जारी करते हैं, उसको हम क्या करते हैं बेटा, डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज करते हैं। तो वो डिस्पैच रजिस्टर जो होता है, उसमें डिस्पैच की संख्या होती है, तो उस डिस्पैच रजिस्टर के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो संख्या कैसे चलती है। वो संख्या, जैसे मान लीजिए महर्षि स्कूल हलैना का डिस्पैच रजिस्टर है और वो ये नोटिस जारी कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसके पहले पहले अक्षर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया महर्षि स्कूल हलैना 2021/07। यानी इस रेफरेंस नंबर से तात्पर्य है कि महर्षि स्कूल हलैना का 2021 में ये कौन से नंबर का नोटिस है, 17 नंबर का नोटिस है। यानी इस सत्र में ये संस्था अब तक कितने नोटिस जारी कर चुकी है, 17 नोटिस जारी कर चुकी है। समझ रहे हैं, इसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पुलिस स्टेशन हलैना होता, तो अपन क्या कर देता, PSH 2021/17, अपने मन से अपन उसका वो बना सकते हैं। वैसे नियम क्या होता है कि हर संस्था में ये डिस्पैच रजिस्टर होता है, जिसमें नोटिस को या किसी भी पत्र को उसमें डिस्पैच किया जाता है। ये क्रमांक होता है, इससे हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि जैसे 17 नंबर है और यहाँ पर क्या डली हुई है, डेट। जैसे मैंने डेट डाल दी 10 अगस्त 2021। कितनी है, 11 के 12 अगस्त 2021। समझ रहे? और यहां पर मैंने लिख दिया इन दोनों के बीच में, जैसे यहां लिखा मैंने नोटिस। अब ये क्या दर्शाता है आपको कि ये 12 अगस्त 2021 को डिस्पैच नंबर किस पर है, 17 पर अंकित है। अब हम क्या
कभी भी इसको अपने रजिस्टर में खोल करके देख सकते हैं कि हमने 12 अगस्त 2021 को क्या नोटिस लिखा था। उसकी कॉपी हमें कहाँ मिलेगी? डिस्पैच रजिस्टर में मिल जाएगी। आगे बात समझ में। नोटिस के बाद फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है। हेडिंग आपको कहां से मिलेगा? हेडिंग आपको जो आपको प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न में से ही आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है। उस प्रश्न में से ही आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है। हेडिंग को भी आपको किसमें लिखना है बताओ? कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। फिर आप हेडिंग लिख लेंगे और हेडिंग लिखने के बाद में फिर नोटिस आप लिखेंगे, जिससे संबंधित आपको सूचना देनी है वो सूचना लिखनी है। और लास्ट में यहाँ पर जो आएगा वो नोटिस जारी करने वाले का नाम और क्या आएगा? उसका पद हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? नोटिस का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अब देखिए सूचना कैसे दी जाती है। हमने कहा जैसे विद्यालय का कोई नोटिस है तो हम क्या कहेंगे? सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, यही तो कहेंगे कि कल दिनांक 13 अगस्त 2021 को हरियाली तीज के अवसर पर अवकाश रहेगा, तो ऐसे तो कहेंगे। और यदि ग्राम पंचायत नोटिस जारी कर रही है तो वो ऐसे थोड़ी कहेगी सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, तो वो क्या कहेगी? ग्राम पंचायत के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 12 अगस्त 2021 को नरेगा के समस्त कार्य बंद रहेंगे, ऐसे तो बोलेगी सूचना। और यदि पुलिस स्टेशन रहना कोई जारी कर रहा हो तो वो क्या कहेगा? आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि, या ऐसे कहेगा क्या विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, इस क्षेत्र के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि इन दिनों बरसात का मौसम होने और अंधेरी रात होने के कारण चोरियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, अतः आप क्या करें? सतर्क और सचेत रहकर सोएं। इस तरीके से पुलिस स्टेशन। और अभी जैसे मान लीजिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कोई नोटिस जारी कर रहा है तो फिर वो कैसे करेगा? समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक इतने इतने को हलैना क्षेत्र में कोविड-19 की दूसरी डोज का वैक्सीनेशन पीएससी हलैना पर किया जा रहा है, अतः आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शीघ्र पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठावें। ऐसे तो करेगी नोटिस जारी। तो सबके नोटिस लिखने के अलग अलग क्या हो सकते हैं? तरीके हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ मोस्टली स्कूल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादातर यहाँ पर किसकी बात करेंगे? स्कूल के नोटिस की ही बात हम यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन आपको नोटिस कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया कि केवल स्कूल के ही नोटिस आएंगे, इसलिए मैंने आपको सारे नोटिस लिखने का जो तरीका है वो आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन से बात करेंगे कि क्वेश्चन मैं लिखता हूं और कैसे हम नोटिस तैयार करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एज ए हेड बॉय ऑफ योर स्कूल as a head boy of your school, draft a notice informing the student informing the students about the celebration of yoga day। देखिए
क्वेश्चन है, एज ए हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तुम तुम्हारे विद्यालय के हेड बॉय यानी प्रधान लड़के हो। हेड बॉय जैसे यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट होता है ना, ऐसे स्कूल में हेड बॉय होता है। तो आप क्या करें, एक नोटिस लिखें, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, कि आप योगा डे मना रहे हैं अपने विद्यालय में, योग दिवस। और योग दिवस के लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस जारी करना है अपने स्कूल के किस पर, नोटिस बोर्ड पर। तो कैसे जारी करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नोटिस बॉक्स बनाएंगे। ये नोटिस बॉक्स बना लिया। ये नोटिस बॉक्स आप फुटा से बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे, बिल्कुल आयताकार बनाएंगे। उसके बाद नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से किसी भी नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलैया, ये नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, रेफरेंस नंबर लिखना है। रेफरेंस नंबर कैसे तैयार करेंगे, GSSS हलैना 2021/07, ये इसका क्या हो गया, रेफरेंस नंबर होगा। इधर यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेट 12 अगस्त 2021, यहां लिखेंगे बेटा बीच में, दोनों तरफ से बराबर का स्पेस छोड़ते हुए यहां क्या लिखेंगे हम, नोटिस, इसको अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका हेडिंग। हेडिंग क्या है इसका, हेडिंग है, अब इसमें से हेडिंग ढूंढ लीजिए आप कहाँ है, ड्राफ्ट नोटिस कहाँ है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे। तो देखो ये हेडिंग शॉर्ट होना चाहिए, अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, चाहे आप यो भी लिख सकते हो, द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे। तो अब इसका हेडिंग क्या हो गया, द, इसको बड़े कैपिटल लेटर में लिखेंगे, द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, ये आपका हेडिंग हो गया। आपको योगा डे के बारे में सूचित करना है, तो सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, all the students of our school are informed that हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि एन इंटरनेशनल योगा डे, एन इंटरनेशनल योगा डे is being celebrated ऑन 12 अगस्त को नोटिस है, तो योगा डे कब आता है, 21 जून है शायद, है ऑन 21 जून 2022 एट अवर स्कूल ग्राउंड। हाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिखूंगा बेटा, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं।
21 जून 2022 एट अवर स्कूल ग्राउंड। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। आवाज़ के लिए एक बार कमेंट्स करें ना, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। आवाज़ के लिए एक बार हाँ। तो देखिए फिर आप लिखेंगे आगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि एन इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2022 एट अवर स्कूल ग्राउंड। फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप। इट इज नेसेसरी टू अटेंड, इट इज नेसेसरी it is necessary to attend all the students यानी सभी छात्रों को इसमें भाग लेना आवश्यक है। दे शुड कम विद एम्प्टी स्टोमक, उन्हें खाली पेट आना आवश्यक है। दे विल बी गिवन ए ट्रेनिंग ऑफ योगा, दे विल बी गिवन ए ट्रेनिंग ऑफ योगा, उन्हें योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और नोटिस जारी करने वाला कौन है? अब यहाँ पर नोटिस जारी करने वाले का नाम लिख देंगे, इसमें दे नहीं रखा, आप लिख देंगे मिस्टर पवन कुमार। और कौन है वो? हेड बॉय। ये आपका नोटिस यहाँ तक खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए अगला, यहाँ तक उतार लो पहले।
हाँ मिटा दो भाई ऊपर से, उतार जल्दी उतार। अगला क्वेश्चन लिखो बेटाओ, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, write a notice informing the students about the staging of a play about the staging of a play of life of महाराणा प्रताप। यानी महाराणा प्रताप के जीवन पर एक अभिनय किया जाना है आपके स्कूल में, और आप सोसाइटी है आपके विद्यालय की, उसके आप क्या हैं, अध्यक्ष हैं। नोटिस लिखिए, नोटिस जारी कीजिए। तो किस तरीके से आप नोटिस जारी करेंगे? हाँ भाई। देखिए, सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हले। इसमें नाम नहीं दे रखा है, इसलिए हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर,
क्या आएगा? GSSS अलेना मत डाल सकते हैं आप अपने मन से। इधर डेट, इसके बाद बीच में दोनों तरफ बराबर का सा स्पेस लेते हुए नोटिस। इसके बाद अब आप देखिए हेडिंग ढूंढिए, इसमें हेडिंग क्या है? देखो ये रहा, अबाउट द स्टेजिंग ऑफ ए प्ले लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप। आप इसको स्टेजिंग, द स्टेजिंग इसको भी आप हेडिंग लिखेंगे, उसको ऐसा है दोनों तरफ बराबर स्थान छूटना चाहिए, बीच से में आना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि यहां से लिख दो वो यही खत्म हो जाए। यदि छोटा है तो बीच में लेंगे, ज्यादा बड़ा है तो पूरा ले लेंगे, और थोड़ा छोटा है तो उस तरीके से लेंगे जैसे दोनों के बीच में बराबर सा स्थान स्पेस आना चाहिए। स्टेजिंग ये बड़ा है इसलिए मैं शुरू से ले रहा हूं। ऑफ ए प्ले ऑफ लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, ये आप अंडरलाइन इसको कर देंगे। अब वही, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, थोड़ा सा इसमें जगह दे देंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहीं से लिख रहा हूं। आप थोड़ी सी दो एक लाइन छोड़ देंगे बड़ी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि ये प्ले ऑन द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, ये प्ले, प्ले माने नाटक, ए प्ले ऑफ द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप विल बी स्टेज ऑन, ये पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है, इसीलिए इसमें देखो यहाँ एजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ विल बी के साथ क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। स्टेज ऑन 10 जुलाई, ऑन 10 सितंबर 2021 एट अवर स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक, द स्टूडेंट्स हु वांट, जो चाहते हैं, टू टेक पार्ट, टेक पार्ट यानी हिस्सा लेना, टेक पार्ट इन इट, जो छात्र इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, प्लीज गिव देयर नेम्स टू द प्रेसिडेंट, प्लीज to the president of ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय की ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट को अपना नाम लिखवा दें। अब यहाँ जारी करने वाले का नाम मिस्टर हरी, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट, उसका नाम आ जाएगा ड्रामेटिक सोसाइटी। इस तरीके से आप ये नोटिस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर मनोज, तुम मनोज हो, रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू में पढ़ते हो, राइट ए नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, राइट ए नोटिस ऑन योर स्कूल notice board informing about a meeting of student union। यानी आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू में पढ़ते हो और एक नोटिस लिखना है आपको, आपका नाम मनोज है, अरे क्या दिक्कत है, सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम क्या दे रखा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू। उसके बाद रेफरेंस नंबर GSSS चाकसू 2021/016। अभी क्या बात है, उसके बाद डेट 12 अगस्त 2021 और यहां पर नोटिस और फिर नोटिस का हेडिंग। अब नोटिस का हेडिंग क्या है, नोटिस का आपका हेडिंग है, ढूंढिए क्या है। देखिए ये आ रहा सीधा अबाउट के बाद ये मीटिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन, ये इसका क्या है, हेडिंग है। अब आप लिखेंगे, बीच में लिखेंगे आप ये मीटिंग ऑफ
स्टूडेंट, यानी हेडिंग ढूंढते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई टेंस का या उसका ध्यान नहीं रखना है आपको। आपको केवल ऐसा हेडिंग ढूंढना है जो सबसे संक्षिप्त हो और जो उस नोटिस की बात के निष्कर्ष को दर्शाता हो। अब ये है, ये मीटिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन, यानी स्टूडेंट यूनियन की क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये दर्शा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे सारे विद्यालय के छात्रों को सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, हमारे विद्यालय के छात्रों को सूचित किया जाता है कि द दैट ए मीटिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन, ए मीटिंग of student union 11th of January, that a meeting of a meeting of student union a meeting of student union will be held on will be held on 20 अगस्त 2021 at our school ground, at our school ground. The time will be 12 p.m. to 3 p.m. All the students must take part in it. All the students should take part in it. और मिस्टर मनोज इसमें नाम दे रखा है, और कौन है, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन। इस तरीके से हम नोटिस लिखेंगे। हाँ बेटाओ, तो नोटिस के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, उतार लें आप, राइट डाउन कर लें।
देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को इन्फॉर्म यानी सूचित किया जाता है दैट की मीटिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन, यानी स्टूडेंट यूनियन का की एक मीटिंग विल बी हेल्ड। अब विल बी हेल्ड आ रहा ना, तो पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, आर इन्फॉर्म। विल बी हेल्ड 20 August 2021 at our school ground. Time will be 12 p.m. to 3 p.m. All the students should take part in it. सभी छात्रों को इसमें भाग लेना चाहिए। मिस्टर मनोज, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन। हाँ भाई, जिन्होंने राइट डाउन कर लिया हो वो बेटा अपना लॉग आउट होते चले सभी, और नेक्स्ट जो क्लास है आपकी फिजिक्स की है, फिजिक्स की क्लास पर जुड़े जा करके। जिन्होंने लिख लिया वो सभी लॉग आउट हो जाए। जिन्होंने लिख लिया है वो सभी लॉग आउट हो जाएं फटाफट। अब भाई सभी लॉग आउट हो बेटा, लॉग आउट हो। रजनी, रिंकेश, पंकज, कृष्णा। जिन्होंने लिख लिया है वो लॉग आउट हो जाए भाई, ताकि मुझे पता लगे मैं बंद करूं।